हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले यदि आपने अन्य लेखकों जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी, इन सभी लेखकों के जीवन परिचय यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपसे पेपर में किसी भी लेखक के जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय दोनों में से कोई एक लिखने को कहा जाता है और आपको उस लेखक की रचनाएं भी लिखनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो के प्रारंभ में हम सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद उनके साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद उनकी कृतियों की चर्चा करके अंत में हम संक्षिप्त परिचय करते हुए इस वीडियो का अंत करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीवन परिचय से। तो प्रकृति की सुकुमार भावनाओं के कवि। तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तो यहाँ से ही इसकी शुरुआत की गई है। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण शब्दों का, उपाधियों का प्रयोग हमें जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखते समय जरूर करना चाहिए कि उस लेखक को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है या उनका क्या उपनाम रहा है। तो प्रकृति की सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कूर्मांचल, जिसको कुमाऊं भी कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, के कौशानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। तो देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है 20 मई 1900 ईस्वी। यहाँ पर कुछ भी हमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है। आगे है कि इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। तो माता और पिता दोनों का नाम हमको जरूर लिखना है। और इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त भी था, वो भी चाहें तो लिख सकते हैं, आगे उसके बारे में भी चर्चा होगी। कौसानी के वर्नाक्यूलर स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके ये उच्च विद्यालय में अध्ययन के लिए अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली, क्या इनकी विद्यालय के बारे में जो कुछ भी जानकारी हमें है वो सब कुछ भी हमें प्रोवाइड करवाना होता है कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उसके बाद इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, जो कुछ भी जानकारी है, या फिर इन्होंने स्वाध्याय से किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, तो ये सभी चीज़ें भी हमें लिखना जरूरी हो जाता है। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर, देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था और यहाँ पर ही हाई स्कूल, अल्मोड़ा के हाई स्कूल में जैसे ही ये प्रविष्ट हुए, इन्होंने दाखिला लिया, वहां पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। आगे 1919 ईस्वी में बनारस आगमन के पश्चात, यानी 1919 ईस्वी में ये बनारस आ गए और यहीं से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने यहीं से उत्तीर्ण की। इसके बाद इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के पश्चात गांधी जी के आह्वान पर, यानी गांधी जी के कहने पर, समझाने पर या निर्देश देने पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। यानी इन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया था, परंतु गांधी जी के कहने पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर स्वाध्याय से ही, यानी घर पर रहकर स्वाध्याय किया और इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। यानी इन भाषाओं का इन्होंने स्वाध्याय से ही अध्ययन किया। और ये चीज़ें ज़्यादातर लेखकों का जीवन परिचय जब हम लिखते हैं और साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो ये सब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लगभग हर एक लेखक के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं। कई बार हमने आपको इस बारे में बताया है। आगे बात करें तो उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। यानी उपनिषद की ओर, दर्शन साहित्य की ओर और आध्यात्मिक प्रवृत्ति इनके अंदर बचपन से ही थी। पंडित शिवाधार पांडे ने इन्हें अत्यधिक प्रेरित किया। शिवाधार पांडे ने इनको अत्यधिक प्रेरित किया। इलाहाबाद वापस आकर, यानी पहले इन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया था, उसके बाद गांधी जी के कहने पर इन्होंने घर पर रहकर स्वाध्याय किया, लेकिन फिर
इलाहाबाद वापस आकर इन्होंने रूपाभा पत्रिका का प्रकाशन किया। रूपाभा पत्रिका का ये प्रकाशन करने लगे और बीच में प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के संपर्क में आए और फिर इनका परिचय अरविंद घोष से हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शिवाधार पांडे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उदय शंकर के संपर्क में आने का लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरविंद घोष बहुत महान दार्शनिक रहे हैं, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो ये जरूर लिखें आप कि अरविंद घोष से इनका परिचय हुआ और इनके दर्शन से प्रभावित होकर पंत जी ने अनेक काव्य संकलन स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा आदि प्रकाशित किए। यानी कि ये अरविंद घोष से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल और उत्तरा नामक काव्य संकलन थे उनका प्रकाशन किया। आगे 1950 ईस्वी में ये आकाशवाणी में हिंदी चीफ प्रोड्यूसर और फिर साहित्य सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। तो 1950 में आकाशवाणी में हिंदी चीफ प्रोड्यूसर, उसके बाद साहित्य सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। 1961 ईस्वी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें पद्म भूषण सम्मान और कला एवं बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर इनको सोवियत भूमि पुरस्कार तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये सभी चीजें, जो कुछ भी पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं, सारी की सारी बातें बिल्कुल ज्यों की त्यों आपको अपने पेपर में लिखते समय उतार देनी है, चाहे जीवन परिचय लिख रहे हो चाहे साहित्यिक परिचय लिख रहे हो। 1961 में पद्म भूषण, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी, लोकायतन के लिए सोवियत भूमि और चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। आगे बात करेंगे कि 28 दिसंबर 1977 ईस्वी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है, 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी प्रकृति की गोद में ही विलीन हो गए। तो देखिए कितनी अच्छे तरह से ये लाइन लिखी गई है कि प्रकृति का सुकुमार कवि उनको कहा गया है और प्रकृति की ही गोद में विलीन हो गया, यानी इनका स्वर्गवास हो गया 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को। तो ये था इनका जीवन परिचय। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो इनका साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार से है कि छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत ने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। तो देखिए 7 वर्ष की आयु बहुत बड़ी बात है, मात्र 7 वर्ष की आयु में कविता लेखन का काम इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इनकी प्रथम रचना 1916 ईस्वी में आई। इसके बाद इनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई और पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने, इनके जो काव्य थे उसमें कोमल और मृदुल भावों की अभिव्यक्ति थी और इन्होंने प्रकृति, नारी और कला के सौंदर्य की बहुत ज्यादा उपासना की। यानी कि इन्होंने प्रकृति और नारी और कला, इसको अपनी काव्य रचना में केंद्र बिंदु रखा है, यानी इसको मुख्य केंद्र मानकर ही इन्होंने रचना की है और इनके काव्य में कोमल और मृदुल भावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इस कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रख लेनी है, पंत जी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आगे अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में स्थान, तो ये भी इनके साहित्यिक परिचय के अंतर्गत ही आएगा कि सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। तो बिल्कुल ये सुकुमार कवि थे, इनके अंदर मृदुल और कोमल भावों की अधिकता थी। आगे पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। बिल्कुल अभी हमने आपको बताया कि इन्होंने प्रकृति, नारी और कला मुख्य केंद्र बिंदु मानकर सौंदर्य की उपासना की है, यानी कि प्रकृति के, नारी के और कला के सौंदर्य की इन्होंने उपासना करते हुए रचनाएं लिखी हैं। वे युग दृष्टा व युग सृष्टा दोनों ही थे। तो ये भी बहुत अच्छी लाइन है, युग दृष्टा और युग सृष्टा दोनों ही थे। वे असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। ये जो लाइनें होती हैं, ये सभी लाइनें आप अदर लेखकों और लेखिकाओं के जीवन परिचय लिखते समय भी लिख सकते हैं। छायावाद युग के युग प्रवर्तक कवि के रूप में, तो बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी लोग जानते हैं छायावाद युग के ये
4 स्तंभों में से एक रहे हैं और युग प्रवर्तक माने जाते हैं प्रसाद पंत निराला वर्मा। ये सभी आपके युग प्रवर्तक कवि ही हैं। तो छायावाद युग के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। बिल्कुल, उन्होंने जो सेवाएं दी हैं हिंदी साहित्य में, यही तो उनका स्थान है कि छायावाद युग के युग प्रवर्तक कवि के रूप में ये बहुत ज़्यादा विख्यात हैं और उनको हमेशा स्मरण किया जाएगा। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। चलिए अब हम इनकी रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी कृतियां या फिर कह दीजिए कि इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं जो कि स्क्रीन पर दी गई हैं। इनकी निम्नलिखित रचनाएं उल्लेखनीय हैं। अब आप विधाओं के तौर पर यदि लिखना चाहें तो हमने आपको बताया कि आप विधा के द्वारा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्रम करके 1 2 3 4 5 इस प्रकार से करके भी लगभग करीब 12 से 15 रचनाएं जरूर लिखें। तो इनकी काव्य रचनाएं हैं वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन आदि। ये सभी इनकी काव्य रचनाएं। इनकी सन आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखनी है, सन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए गीति नाट्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके गीति नाट्य हैं ज्योत्सना, रजत शिखर और अतिमा। इनका उपन्यास है हार नामक उपन्यास इन्होंने लिखा है और इनका कहानी संग्रह है 5 कहानियां। तो ये सभी हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। चलिए अब हम इनका एक बार संक्षिप्त परिचय लेते हुए इस वीडियो का अंत करेंगे। तो इनका संक्षिप्त परिचय की अगर हम बात करें तो देखिए इनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत और आप जानते हैं कि इनका बचपन का नाम अगर हम बात करें तो गोसाई दत्त था और इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में। तो यहाँ पर 20 मई भी आप याद रखें, जन्म के साथ आपको यहाँ पर 20 मई भी याद रखना है। 20 मई 1900 ईस्वी में कौसानी, कुमाऊं या फिर कूर्मांचल में हिमालय के सुरम्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम था पंडित गंगा दत्त पंत और माता का नाम था श्रीमती सरस्वती देवी। इनकी शिक्षा की बात करें तो कौसानी के वर्नाक्यूलर स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रवेश लिया था और उसके पश्चात इन्होंने बनारस से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया था। और इनकी कृतियों की बात करें तो कृतियां तो अभी हमने चर्चा की हैं, जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। और इनके गीत नाट्य हैं ज्योत्सना, रजत शिखर और अतिमा। इनका उपन्यास है हार और इनकी कहानी संग्रह है 5 कहानियां। और इनकी अगर हम उपलब्धियों की बात करें, किन चीज़ों के लिए इनको सम्मान प्राप्त हुए, तो इनकी उपलब्धियां कुछ इस प्रकार से हैं कि कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार प्राप्त हुआ है, चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और 1961 ईस्वी में भारत सरकार से पद्म भूषण सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को, तो ये जरूरी है, 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चीज़ भी आपको नोट करके रखनी है कि 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। तो ये था सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसके अदर वीडियोस नहीं देखे हैं तो अदर वीडियोस को भी जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।